और यहाँ का मूल निवासी भी बौद्धिस्ट है। बौद्ध धर्म में दो भाग है, एक बुद्ध है, एक बुद्धू है। तो जो बुद्ध है उनसे सब लफड़े से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बुद्धू हैं इनको गुमराह करके जो अल्पसंख्यक शैतान है लोकतंत्र के उसमें वो बहुसंख्यक बनना चाहकर और बहुसंख्यक होकर राज करना चाह रहा है। देखिए, ये जितना भी अत्याचार करेंगे, सत्य को बोलने से ना कोई रोक पाएगा, ना सत्य पे चलने से कोई रोक। सत्य बोलने वाले बोलते रहे। रामास्वामी नायकर पर बहुत गाली दिया गया, गुप्ता दिया गया। कबीर दास को बहुत गाली गुप्ता दिया गया, संत रविदास को भी बहुत गाली गुप्ता गया, बाबा साहब को भी बहुत अपमानित किया गया, लेकिन सत्य बोलने वालों की कमी नहीं हुई। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कहा है वो सही है। भारतीय संविधान में हिंदू नाम का कोई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम नाथूराम बौद्ध है जी। मैं पेशे से वकील हूँ जी। और यहाँ का सभासद भी रह चुका हूँ। और कांसीराम की जो संस्था थी DS4, उसको मैं संयोजक हूँ। उनके मरने के बाद DS4 में संचालित। सर, रामचरितमानस को लेकर जिस तरह बवाल मचा हुआ है जी, संशोधन करने पर भी वो लोग, अब गीता प्रिंटिंग प्रेस का आपने देखा होगा कि उन्होंने संशोधन करके उसका अर्थ भी चेंज किया। जी। किस तरह देखते हैं सर इसको? देखिए, हम लोग बौद्धिस्ट हैं और यहाँ का मूल निवासी भी बौद्धिस्ट है। बौद्ध धर्म में दो भाग है, एक बुद्ध है, एक बुद्धू है। तो जो बुद्ध है उनसे सब लफड़े से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बुद्धू हैं इनको गुमराह करके जो अल्पसंख्यक शैतान है लोकतंत्र के उसमें वो बहुसंख्यक बनना चाहकर और बहुसंख्यक होकर राज करना चाह रहा है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब बयान दिया कि रामचरितमानस का जो दोहा है उसमें बहुजनों को गालियां दी गई हैं, उसको संशोधन करना चाहिए, इसके बाद देश में काफी बवाल मचा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कहा है वो सही है, उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग 31 तारीख को जुलूस धरना स्थल सिविल लाइन से सुभाष चंद्र बोस तक निकाल रहे हैं। और जो धर्म के नाम पर ये दंगा फसाद कर रहे हैं, हम लोग इसका भी विरोध करते हैं। सर, अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी, सपा प्रमुख जी का बयान आया कि उनको भी एहसास हुआ कि यादव लोग शूद्र हैं और उनको उनकी कुर्सियां तक धुला दी गई, उसका जिक्र किया। कैसे देखते हैं सर अखिलेश जी का ये बयान? देखिए, पहले जो थे, जैसे राम के नाम पर धंधा फैलाकर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को बेवकूफ बनाया गया, ठीक है। अभी 12 साल का लड़का राजस्थान में घड़ा छू लिया तो उसकी हत्या हो गई। अभी 3 दिन हुआ, वाल्मीकि समाज का आदमी काली माँ की पूजा करने गया तो उसको मारे पीटे, पूजा नहीं करने दिए। तो यादव लोग ने भी महाभारत के एक पात्र को जो काल्पनिक है, कृष्ण भगवान को कहा कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ या मेरे ये गॉड है। लेकिन यादव समाज ब्राह्मण विरोधी होता है लेकिन ब्राह्मणवाद का समर्थक होता है। वो तो जब अखिलेश जी ने कहा कि मैं पिताजी के मरने के बाद तेरही नहीं करूंगा, तो सारे यादव जी को उनकी बात का पालन करना चाहिए। और रहा कृष्ण की बात, कृष्ण यादव थे, न यादव लोगों को कृष्ण को मसीहा मानना चाहिए। सर, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह देश में अभी लखनऊ में रामचरितमानस का ओबीसी संगठनों ने उसका प्रतियां दहन किया, उसके बाद उनके ऊपर FIR हुआ। इसी देश में जब संविधान की प्रतियां दिल्ली में जलाई जाती हैं, तब क्यों लोगों की धार्मिक भावना आहत नहीं होती? और अयोध्या के बाबा जी ने जो 10 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया बिहार के शिक्षा मंत्री पे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, जो सत्ता में है, अल्पसंख्यक सत्ता में साजिश के तहत बहुसंख्यक बनकर रह रहे हैं। बहुसंख्यक तो मूल निवासी है। तो जो संविधान जलाया गया है वो शैतानों के द्वारा जलाया गया है और शैतानों की सरकार है। शैतानों के साथ पुलिस है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, मीडिया है, सारे लोग उनके साथ हैं। इसलिए वो अपनी बात को कह लेते हैं और मूल निवासी के पास न सरकार है, न न्यायपालिका है, न मीडिया है। आप ऐसे बोल रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, आपके ऊपर भी इनाम रख दिया जाएगा? देखिए, ये जितना भी अत्याचार करेंगे, सत्य को बोलने से न कोई रोक पाएगा, न सत्य पे चलने से कोई रोक। सत्य बोलने वाले बोलते रहे। रामास्वामी नायकर पर
बहुत गाली दिया गया, गुप्ता दिया गया। कबीर दास को बहुत गाली गुप्ता दिया गया, संत रविदास को भी बहुत गाली गुप्ता गया, बाबा साहब को भी बहुत अपमानित किया गया। लेकिन सत्य बोलने वालों की कमी नहीं हुई। सत्य बोला जाएगा और बोलते रहेंगे। इन तमाम विषयों को देखते हुए आप बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी है, जो इस देश के मूल निवासी हैं, इनका सबका जैसे जाति गणना हो रही है, तो जब शासन प्रशासन के करीब हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग जो है इसका डीएनए रिपोर्ट जांच कराएंगे सारे लोगों का। और जिनका डीएनए विदेशों से मिलेगा वो विदेश जाएंगे, और जिनका डीएनए रिपोर्ट भारत से मिलेगा वो भारत में रहेंगे। तो आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप भगाने के लिए कह रहे हैं ब्राह्मणों को? नहीं, हम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, हम शैतानों की बात कर रहे हैं। जी। ब्राह्मण न बहुसंख्यक है, न सरकार बना सकता है, न इस लायक है। क्योंकि हिंदू धर्म पूरे वर्ल्ड में एक भी कंट्री हिंदू धर्म नहीं है। और हिंदू राष्ट्र की बात होती है, आखिर में आप हाई कोर्ट के वकील भी हैं जी, हिंदू राष्ट्र को कैसे देखते हैं? क्या है हिंदू राष्ट्र? देखिए, रामायण महाभारत भारतीय संविधान में हिंदू नाम का कोई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। तो जो संविधान में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज में नहीं है, रामायण महाभारत में नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में पैदा हुए, तो जिस समय पैदा होने की जिक्र करते हैं उस समय उसका नाम अयोध्या था ही नहीं, उसका नाम साकेत नगर था। और वो बौद्ध नगरी थी, वहाँ भगवान बुद्ध के चिन्ह पाए गए, बुद्ध विहार था। लेकिन सरकार में आने के कारण शैतानों ने उसको राम मंदिर बनवा दिया और बुद्ध विहार का खंडन कर दिया, बुद्ध विहार धराशायी हो गया। सर, आप बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बौद्ध विरासत जो है आप देख रहे हैं, वो उनको नष्ट किया जा रहा है जी, इन विषयों को कैसे देखते हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं मूल निवासी समाज को ये बताना चाहता हूँ कि हजरत मोहम्मद साहब भी बौद्धिस्ट थे, तथागत बुद्ध बौद्धिस्ट थे। जितने मूल निवासी रविदास, कबीर, पेरियर, रामास्वामी, गाडगे महाराज, सारे लोग बौद्धिस्ट थे। लेकिन जैसे भगवान बुद्ध को पाली भाषा का ज्ञान था, तो उन्होंने पाली में कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, ब्रेन के शरण जाइए, यानी बुद्धिमान बनिए। उसी बात को अरबी भाषा में हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, वो भी बौद्ध धर्म के लोग समर्थक थे। उन्होंने कहा इल्म हासिल करो, इल्म पे अमल करो, इल्म नहीं समझोगे तो इस्लाम नहीं समझ पाओगे। तो जितने हमारे मसीहा थे, मानवता का दर्जा दिया, बौद्धिस्ट थे, हमको उनके मार्गों पे चल के शासन प्रशासन अपने हाथ में लेकर अब युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, ये नारा हमारे मूल निवासियों को लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।